सो हाय वेलकम बैक वंस अगेन। मैथ के कॉम्पिटिटिव सीरीज में आपका स्वागत है। ये चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। और आइए हम देखेंगे आज जो हम क्वेश्चन करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो हम किस तरह हवा में उसको उड़ाएंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से आपको देखना है, लास्ट तक देखना है, हर एक स्टेप को ध्यान से समझना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, कई छोटे छोटे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट इसमें मिक्स्ड है। तो आइए ध्यान से देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है। थ्री वेसल्स हुज कैपेसिटीज आर 3:2:1 are completely filled with a mixture of milk and water। तीन अलग अलग वेसल है जिसका कैपेसिटी है, जिसकी क्षमता 3:2:1 है ना, जिसमें मिल्क और वाटर, पानी और दूध को का मिक्सचर है। किस रेशियो में मिक्सचर है? पहले वाला जो वेसल है उसमें 5:2 के रेशियो में। अगर 5 पार्ट मिल्क और वाटर का रेशियो, पहले मिल्क है फिर वाटर है, तो मतलब 5 पार्ट दूध है तो 2 पार्ट पानी है। दूसरे वाले वेसल में, दूसरे वाले बर्तन में अगर 4 पार्ट दूध है तो 1 पार्ट पानी है। और तीसरे वाले वेसल में भी, तीसरे वाले बर्तन में भी 4 पार्ट दूध है तो 1 पार्ट पानी है। इन तीनों रेस्पेक्टिवली इस तरीके से है ना। तो कह रहा है टेकिंग 1/3 ऑफ फर्स्ट, हाफ ऑफ सेकेंड एंड 1/7 ऑफ थर्ड मिक्सचर। इसमें से क्या किया गया? पहले वाले में से कितना लिया गया है? 1/3। टोटल जितना था उसका 1/3 पार्ट लिया गया है। तो पहले वाले में से 1/3 लिया गया, जितना उसमें टोटल है उसका 1/3 निकाला गया। दूसरे वाले में जितना है उसका आधा निकाला गया, और तीसरे वाले में जितना है उसका 1/7 निकाला गया। और निकाल करके किप्ड इन अ न्यू वेसल, एक नए बर्तन में रखा गया है ना, उसमें जो नए बर्तन में मिक्स किया गया है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन न्यू मिक्सचर इज, तो नए जो बर्तन में हमने मिक्सचर बनाया है, इन तीनों बर्तन से मिक्सचर को निकाल करके, तो उसमें वाटर का परसेंट कितना होगा ये पूछा जा रहा है। एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन है। आइए हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हवा में उड़ाएंगे। ठीक है, पहले बर्तन में, बर्तन ए, मिल्क और वाटर का रेशियो है ना, तो यहाँ पे लिख दिया मिल्क और यहाँ पे लिख देते हैं वाटर। बर्तन तीन अलग अलग वेसल है, तो हम मान लेते हैं पहला वेसल ए है, दूसरा वेसल बी है और तीसरा वेसल सी है। 3 बर्तन है। पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है? पहले बर्तन में मिल्क 5 और वाटर 2, तो 5 यूनिट अगर मिल्क है तो 2 यूनिट वाटर है। ठीक है, दूसरे वाले वेसल में कितना है? 4 यूनिट वाटर है तो 1 यूनिट, सॉरी 4 यूनिट मिल्क है तो 1 यूनिट पानी है, 4 यूनिट दूध है तो 1 यूनिट पानी है। ठीक है, तीसरे वाले वेसल में भी सेम, 4 यूनिट दूध है तो 1 यूनिट पानी है, 4 यूनिट दूध है तो 1 यूनिट पानी है। ये हमने लिख लिया। इन तीनों को हमने एक अलग वेसल डी में मिक्स किया, लेकिन किस रेशियो में मिक्स किया वो हमें पहले निकालना पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इसमें मिल्क और वाटर मतलब दूध और पानी को मिला करके कितना पार्ट बना, कितना हिस्सा? 5 यूनिट अगर मिल्क है तो 2 यूनिट पानी है तो 7। यहां पे मिल्क और वाटर मिलाकर के कितना बना? 4 1 5, 5 यूनिट। और यहाँ पे मिल्क और वाटर मिलाकर के क्या बना, कितना यूनिट बना? सी वाले बर्तन में यहाँ भी 5 यूनिट। कुछ भी करना है हमें, डी वाले बर्तन, एक नए बर्तन में जो हम मिक्स कर रहे हैं, चाहे हम जिस भी रेशियो में मिक्स करें, सबसे पहले हमें यहाँ इसको सेम बनाना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम के बराबर इसको करेंगे। एलसीएम के बराबर करने के लिए पहले इन तीनों का एलसीएम 7 और 5, 5 का एलसीएम कितना होगा? तो 7 5 5 का एलसीएम 5 से लगेगा, यहाँ 7 ही होगा, यहाँ 1, यहाँ 1, 7 5 35, 35 हो गया ना। तो अब हम 35 के बराबर 35 के बराबर करेंगे, तो 7 को 35 के बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 7 5 या 35, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 5 है, इसको भी 35 करेंगे, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 7 जा 35, मतलब 7 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ भी 5 है तो इसको भी 7 से गुना करना पड़ेगा। अब गुना करेंगे ना, तो जिससे इसको गुना कर रहे हैं उसी से इसको भी करना पड़ेगा, उसको भी, है ना। इस 5 को हमने जिससे गुना किया उसी से इसको भी करना पड़ेगा, इस लाइन के रेशियो वाले टर्म को भी गुना करना पड़ेगा। ठीक, तो यहां अगर हम 5 से गुना करते हैं, लेकिन ध्यान रखें अभी हमें एक चीज और करना है इसमें। अगर आप चाहे तो गुना कर भी सकते हैं, लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो अभी आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, मन में मानिए कि अभी गुना नहीं किए हैं, बस आपको पता है कि इतने से गुना करना पड़ेगा। अब हमें मिक्स किस रेशियो में करना है?
कंटेनर का कैपेसिटी तो दिया हुआ है, अगर इसी पूरा का पूरा कंटेनर मिक्स कर दिया जाता ना, पूरा का पूरा बर्तन का मिक्सचर जो है एक नए बर्तन में डाल दिया जाता, तब तो 3:2:1 के ही अनुपात में हमें मिक्स करना पड़ता। लेकिन ये कह रहा है पहले बर्तन से 1/3 लिया गया है, दूसरे बर्तन से आधा लिया गया है और तीसरे बर्तन से 1/7 लिया गया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए, बी और सी, इसका कैपेसिटी है 3, 2 और 1। इसमें से कितना लिया गया? 1/3 लिया गया है, मतलब टोटल जितना था उसका 1/3, तो इसका 1/3 कितना हो जाएगा? इसको 1/3 से, ये इस रेशियो में बर्तन का कैपेसिटी है, इसका 1/3 ले रहे हैं, तो मतलब 1/3 लिया इसका, 3 का 1/3, तो 3 से 3 कटा तो 1 हो गया। इसका कितना लिया है? हाफ लिया है, सेकेंड बर्तन का हाफ लिया है, तो 1/2 लिया, तो 2 से 2 कटेगा, 1 बचा यहाँ भी। और थर्ड वाले बर्तन का कितना? एंड 1/7 ऑफ थर्ड मिक्सचर, 1/7 लिया है, तो इसको 1/7 मतलब 1/7 है ना, 1/7 पार्ट लिया, तो अब यहाँ पे कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? 1/7 ही रहेगा। हम जो मिक्स कर रहे हैं किस रेशियो में? 1:1:1/7, इस रेशियो में मिक्स कर रहे हैं। तो हमें पहले सेम करने के बाद हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरे को करना पड़ेगा। पहले तो हमें 5 से इसको करना पड़ेगा और फिर 1 से करना पड़ेगा, तो हम एक ही साथ 5 गुना 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 गुना 1 से इस टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे वाले को भी हम 7 गुना 1, दूसरे वाले का रेशियो कितना है? 1, तो 1 है, तो 1 से 7 into 1 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरे वाले को कितना का पार्ट, कितना पार्ट है? 1/7, तो गुना 1/7। अब इसी से इस टोटल को गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे फायदा क्या हुआ, अगर आप पहले गुना कर देते ना इसको, तो यहाँ पे जो ये 7 यहीं पे कट रहा था, जो आसान हो जाता आगे चल के, वो आसान नहीं होता, फिर आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ता 7 से। अगर पहले आप 7 5 जा 35, यहाँ 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 कर देते, तो फिर 7 से डिवाइड, तो 1/7 से तो मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो फिर कटता। इससे बढ़िया है कि इसको यहीं पे काट देंगे, 7 को 7 से काटे 1, और यहाँ 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5। अब जिससे भी करना है इस टोटल को कीजिए 5 गुना 1, तो 5 गुना 1, इसको 5 से करेंगे तो ये तो 35 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से, फिर 5 गुना 1 5 ही होगा, इससे भी करना पड़ेगा। यहाँ 7 गुना 1 7, तो इसको गुणा करेंगे 35 है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 7 से, यहाँ 7 से 7 कट गया है ना, यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। यहाँ 4 से मल्टीप्लाई, 4 को 1 से करेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। अब जो डी वाला कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, तो इन सबको गुना करके फिर जोड़ दीजिए, मिल्क का हिस्सा निकल जाएगा, इन सबको गुना करके जोड़ दीजिए तो वाटर का हिस्सा निकल जाएगा। 5 5 25 जोड़ 7 चौके 28 जोड़ 4, ये क्या हो गया? मिल्क का कितना यूनिट है वो निकल गया। यहाँ पे 5 दूनी 10, यहाँ पे 7 को 1 से करेंगे 7, 1 को 1 से करेंगे 1 ही होगा, तो यहाँ पे जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा? 25 25 50, 50 3 53, 53 4 57, और यहाँ पे 10 7 17 1 18 18। तो कहने का मतलब क्या हुआ? अब देखिए इस दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है, हाँ है, किससे? 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है। अगर यहाँ जो रेशियो निकला है मिल्क और वाटर का, अगर इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है तो उससे डिवाइड करके लिखेंगे, है ना। तो 3 से कट रहा है, 3 से काटेंगे, 3 का 3 बचा 2, 2 पे 7 27, 3 9 27, 19 बार में कटा, ये 3 से कटा, 3 3 छाके 18, तो 19 और 6, मतलब मिल्क और वाटर का रेशियो निकल गया। जो डी वाला है कंटेनर, जो बर्तन है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा? मिल्क और वाटर का रेशियो 19:6 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि 6 पार्ट पानी होगा तो 19 पार्ट दूध होगा। टोटल कितना पार्ट होगा? टोटल पानी और दूध मिला के कितना पार्ट होगा? 19 6 25। तो डी वाले में मिल्क और वाटर का रेशियो, यहाँ पे मिल्क 19 यूनिट और वाटर 6 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 19 6 25 यूनिट, 25 यूनिट है ना। और वाटर कितना हो गया? जिसमें वाटर हो जाएगा 6 यूनिट है, तो
6 यूनिट। अब पूछा क्या जा रहा है, परसेंटेज ऑफ वाटर, तो परसेंटेज ऑफ वाटर इन डी, मतलब डी वाले बर्तन में वाटर का परसेंट, तो वाटर कितना है 6 और टोटल कितना है 25 इंटू 100 है ना। तो वाटर का परसेंट वाटर अपॉन टोटल अमाउंट इंटू 100, तो 25 चौके 100 इतना परसेंट हो जाएगा, 6 चौके 24 बराबर 24% हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि जो नया कंटेनर होगा डी, उसमें वाटर का परसेंटेज कितना हो जाएगा 24% हो जाएगा। चाहे अगर मान लीजिए आपका मिल्क का परसेंट पूछता नया वाला कंटेनर में, तो 19 अपॉन टोटल कितना है 25 यूनिट, 19 अपॉन 25 इंटू 100 इतना परसेंट होता, काट पीट के जो आता वो हम आंसर लिखते। तो हमें जितना कॉम्प्लिकेशन पॉसिबल था हमने इस क्वेश्चन में उतना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट किया, जितने भी टाइप हो सकते थे, जितना भी चीज पूछा जा सकता था वो सब निकालते हुए हमने फाइनल निकाला यहाँ पे। तो छोटे छोटे आसान क्वेश्चन को करने से अच्छा है कि एक अच्छे क्वेश्चन को बार बार कीजिए, है ना, क्योंकि एक अच्छे क्वेश्चन में कई कॉन्सेप्ट मिक्स होता है। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर है और उसमें हम एकदम धुआं कर रहे हैं। जितने भी टाइप पॉसिबल होंगे, किसी भी एग्जाम में आज तक पूछा गया होगा या आने वाले समय में पूछा जाएगा, तो उन सभी टाइप को हम कवर करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैथ आपका सिलेबस है, तो आप सही जगह पे हैं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। डेली हम मिलते हैं आपके साथ 7 बजे सुबह में। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।